हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो। आपके चेहरे पर हमेशा यूं ही चमक बनी रहे, ज़िंदगी आपकी रोशन रहे, आपकी सारी दुआएं कबूल हो, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो। आप हर दिन एक नेक काम करो, उस नेक काम से आप ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स कमाओ। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे, लोग आपके अगेंस्ट जाने से डरे, क्योंकि आपके ऊपर भेजी गई कोई नेगेटिविटी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके आपके ऊपर भेजने वाले उस नेगेटिव इंसान के ऊपर जाती है। इसी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड आज की एनर्जी, सच बोलूं मुझे नहीं पता, मैंने आज मेडिटेशन नहीं करी। चलिए देखते हैं, आज ही ईश्वर से प्रे करते हैं कि ईश्वर आज आपको क्या बताना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं ऑन द स्पॉट। एंड चलिए, क्योंकि बहुत टाइम ना लग जाए देखने में, लेट्स स्टार्ट। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पितरजी महाराज, जय यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल। ओके, 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 ओके। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है, जो इंसान आपके पीठ पीछे कुछ, आप सॉरी, आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे व्हेन यू आर नॉट देयर कुछ और है। अगर एनर्जी समझूं, आपको बहुत अपना दिखाने की कोशिश करता है, बड़ा जिसे बोलते हैं ना, बटरिंग करने वाली एनर्जी है इसकी। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो ना आपका, जो आपको दिखाता कुछ और है। मतलब इसकी जो एनर्जी यहाँ पर है ना, दिस इज समथिंग रियली वेरी डिफरेंट। ये इसके सामने की एनर्जी है। ये इंसान आपको, सच बोलो, अगर एक वर्ड में पहले एक्सप्लेन करूँ कि एनर्जी क्या है, तो यहाँ पर बैक स्टैबिंग की एनर्जी है। ठीक है, बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, चुगली की एनर्जी है, कि आपके पीठ के पीछे ये इंसान चुगली करता है। आपके फेस पर ये कुछ और है, लेकिन ये वो है जो सिर्फ 50% आपको दिखाई देता है। 50 भी नहीं, मैं बोलूँ तो 30-40% आपको दिखाई देता है। बाकी ये इंसान का असली ट्रू नेचर आपको नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें ना आपको आपके सामने नहीं रखता, और जो भी बोलता है आपके सामने, ये नैन यांग एनर्जी देख रहे हो, डार्क एंड वाइट एनर्जी, ये बहुत सोच समझ के आपके सामने मुंह खोलता है। उतना ही मुंह खोलता है जितना की जरूरत होता है, पूरा मुंह नहीं खोलता। चैमिलियन होते हैं ना, ये वो चैमिलियन है, मतलब कहाँ घुस जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप नहीं होते, जब आप नहीं होते, या आपका जिसे बोलते हैं ना, आपसे रिलेटेड लोग आसपास नहीं होते जो आपको पसंद करते हैं, समझ में आया? आप भी नहीं, और आपको पसंद करने वाले, आपका फेवर करने वाले लोग भी नहीं। तब इस इंसान की बैक बाइटिंग, आपके बारे में चुगली, आपके बारे में बुरा बुरा भला बोलना, आपके बारे में घटिया घटिया बातें करना, आपके बारे में नई नई स्टोरीज बनाना, जानबूझ के लोगों को ऐसा एग्रेशन दिखाना जैसे सच में मतलब आप ही दोषी हो, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और ये बहुत अच्छे से ना झुंड बनाकर ये काम कर पाता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर।
चुगली की और बैक बाइटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये मेल है या फीमेल। ईश्वर प्लीज हमें बताएं कि ये इंसान मेल है या फीमेल। मेरे व्यूवर्स के पीछे बैक बाइटिंग करने वाला, उनकी चुगली करने वाला ये इंसान मेल है या फीमेल। ओके, ईश्वर ने दिया हमें फाइन। अगर मैं सच बात बोलूं तो ये इंसान फीमेल है क्योंकि दूसरा कार्ड डेविल का है। ठीक है, ये एक्चुअल में ना, अब इसका कार्ड, ये वाला कार्ड मुझे देखकर सच बोलूं तो समझ में आता है कि ये ऐसा करती क्यों है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इंसान जब खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता, जब खुद की लाइफ में उसमें अच्छा नहीं होता ना, तो वो इस तरीके की हरकतें करता है, सबको नीचा गिराने की। इस लेडी के साथ भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी खुद की लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, इसकी खुद की लाइफ बड़ी ही, जिसे बोलते हैं ना, इसके हिसाब से डिससेटिस्फाइड है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इसकी लाइफ में। मे बी क्योंकि डेविल का कार्ड है, या तो ये इसी आदत है गंदी तरीके के रास्तों पे जाने की। मे बी शी इज, आई मीन, जो कैरेक्टर वाइज नहीं ठीक है, और क्या ही बोलूं। या फिर इसके आसपास के लोगों के साथ इसका बहुत ज्यादा झगड़ा होना, या किसी ना किसी तरीके से ना इसके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देयर कैन बी अ रीजन कि इसके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि डेविल का कार्ड है, इसके कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं जो इसको इस जन्म में ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हो सकता है अगर ये मैरिड है तो इसका हस्बैंड इसके अकॉर्डिंग ना चलना, इसके परिवार के साथ इसकी ना बननी, हर समय झगड़ा रहना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहना। ये खुद भी कैरेक्टर वाइज थोड़ी सी लूज हो सकती है। समथिंग इसकी लाइफ में कुछ तो भयंकर ट्रबल है। दैट इज द रीजन कि ये औरत अपनी लाइफ में ना बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्शन लेवल 0 है। अब इसकी लाइफ का डिससेटिस्फैक्शन उस एरिया से है जहां से ये निकल नहीं सकती, जहां से ये चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकती। फंसा हुआ सिचुएशन है, ना ये छोड़ पा रही है, ना ये रह पा रही है, ना ये निकल पा रही है, और ना ही इस चीज को और बर्दाश्त कर पा रही है। तो इससे होता क्या है, इसके अंदर ना आपके लिए बहुत ज्यादा जलन, ईर्ष्या, बहुत ज्यादा कंपटीशन, वो नहीं होता तिरछी आंखें करके देखने वाले लोग, उस तरीके की एनर्जी है। आप कभी भी इस लेडी के सामने अगर कुछ अच्छा भी अपने बारे में बोल दोगे ना, इसके चेहरे पर तुरंत जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएंगे। इस लेडी के अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा जलन है, बहुत अत्यधिक अत्यधिक जलन है, क्योंकि ये लेडी ना खुद भी बहुत ज्यादा तकलीफ में है। एंड दैट इज द रीजन कि ये आपके साथ ना इस तरीके का काम करती है। ओके, आज बहुत दिन बाद इनिशियल्स आ रहे हैं, ALHPRJVN। वाह, ALHPRJVN SMB। अब आप इसमें से इनिशियल्स देख लेना, ठीक है। इनिशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनिशियल्स मिस मत कीजिएगा। लेट्स फाइंड आउट इस लेडी के बारे में कुछ और बता सकते हो कि वेयर वी कैन फाइंड हर। ईश्वर, क्या हमें थोड़ा और इस लेडी के बारे में बता सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाए, हमें थोड़ा सा और कंक्रीट आंसर मिल जाए इस लेडी के बारे में। लेडी उसके कहाँ, देखें, द सेम एनर्जी। ओके, ये वो लेडी है जिसकी शादी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद इसका बुरा समय शुरू हुआ। द लेडी इज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिज। बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। अगर ये लेडी मैरिड है तो, या फिर आपका इनिशियल्स अगर किसी ऐसी लेडी से मैच खा रहा है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो मेन रीज़न यही है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, डिलेड मैरिज है, इसीलिए उसका ये फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है,
नाउ आई वांट टू नो कि इसने बैक बाइटिंग में आपके बारे में क्या बकवास कर रखी है और कितने हद तक आपकी इमेज को डैमेज किया है। इसने कितने हद तक आपकी इमेज को डैमेज किया है। आपके पीछे बैक बाइटिंग कर करके इसने आपकी इमेज को काफ़ी हद तक डैमेज किया है। आई वॉन्ट टू नो कि इसने बैक बाइटिंग में क्या कहा ऐसा। आई वॉन्ट टू नो कि इसने बैक बाइटिंग में क्या कहा ऐसा। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, सही बताएंगे। ओके, गॉसिप्स का कार्ड आप खुद देख लो। बहुत ज़्यादा गॉसिप, बहुत 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 ज़्यादा गॉसिप। ओके यहाँ पर भी गॉसिप का कार्ड, तो ये ना जानबूझ के आपके बारे में गॉसिप करती है। एंड शी हैज स्टार्टेड अराउंड अराउंड जिससे बोलते हैं ना 2-3 साल से इसका तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा गॉसिप करना आपके बारे में, लोगों को बुला बुला के आपके बारे में गॉसिप करना, और उस गॉसिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा आपका करीबी बताकर आप ऐसा दिखाना जैसे आपकी इन एंड आउट सारी सिचुएशन के बारे में इसे पता है। जब भी ये गॉसिप करती है दिखाती ऐसा है जैसे आपके सारे जो सीक्रेट है ना वो इसे पता है। शी नोज एवरीथिंग, आपके लाइफ के सारे सीक्रेट जानती है। आप जो करते हो, आपने दूसरों के साथ जो किया है, वो सारी बातें इसे पता है। क्योंकि ये शुरुआत से आपके साथ में है, तो आप कितने पानी में हो ये भी वो जानती है। इसने ऐसा दिखा रखा है, ठीक है। एंड आप लोगों को ग्रीडी बताना, बहुत ज़्यादा ग्रीडी बताना, बहुत ज़्यादा लालची बताना, बहुत कंट्रोलिंग बताना, ऑब्सेस्ड बताना, ऐसा दिखाना कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ करते हो, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। यही रीज़न है कि आप लोगों का रिश्ता नहीं चलता। मैं सिर्फ आपको उसके गॉसिप्स बता रही हूँ जो उसने आपके बारे में कहा है, कि यही रीज़न है आपके इस रवैये की वजह से, आप जो इतने सेल्फिश हो, आपके इस रवैये की वजह से आपका रिश्ता नहीं चलता। आपके परिवार वाले आपसे दुखी हैं, आपके आसपास वाले आपसे दुखी हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपना सोचते हो, दूसरे का नहीं सोचते। इसीलिए लोग आपको, आपके परिवार में लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बहुत बुरी कंडीशन है आपके रिलेशन की। ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा ये इसका कहना है कि आपको लोग झेल रहे हैं। एज इफ इतनी बुरी सिचुएशन होने के बाद भी, आपका इतना बुरा रवैया होने के बाद भी आपको सिर्फ लोग झेल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की, एंजाइटी की प्रॉब्लम है जब आपकी चीज़ें अगेंस्ट में होती हैं या आपके विश के अनुसार नहीं होती, तो आप बहुत ज़्यादा रोना धोना, एग्जैजरेट करना, इस तरीके की हरकतों पर आ जाते हो ताकि इंसान आपका कहना माने। आप सिर्फ अपना काम निकालने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करना, उनके सामने रोना धोना, चीज़ों को एग्जैजरेट करना, इस तरीके की हरकतें करते हो ताकि लोग मजबूर होकर आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। ओके, क्या इसने आपकी कुछ ऐसी बात भी बता दी जो इसे नहीं बोलनी चाहिए थी? क्या इसने कुछ आपकी ऐसी बात भी बता दी जो इसे नहीं बोलनी चाहिए थी? मुझे सिर्फ आंसर यस एंड नो में चाहिए। क्या आपका कुछ ऐसा सीक्रेट भी बता दिया जो इसे नहीं कहना चाहिए था? उसे तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा भी बता दिया जिससे आपकी इमेज बहुत बुरी तरीके से हो गई है? यस, द सेम कार्ड। इसने कुछ इतना अच्छे से घुमा फिरा के बताया जिसकी वजह से आपकी इमेज काफ़ी डाउन हो गई है। आपका कुछ ऐसा सीक्रेट इसने बताया है जो कि इसे नहीं बताना चाहिए था,
उस सीक्रेट में बहुत सारी बातें इसने अपनी तरफ से जोड़ के, तोड़ मरोड़ के बताई है। गॉसिप्स करने वाले लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपना जॉब में भी जाती हूँ, आई ऑलवेज कैरी माई बुक। जहाँ आसपास गॉसिप शुरू हुआ, मैं कान में ईयरफोन डाली, नीचे वो कनेक्टेड नहीं होता मोबाइल से, और अपना पढ़ना शुरू। आई हेट गॉसिप्स। इसकी वजह से आपकी इमेज कितनी डैमेज हो चुकी है। इसकी वजह से आपकी इमेज कितनी डैमेज हो चुकी है। इसकी वजह से आपकी इमेज कितनी डैमेज हो चुकी है। पूरी है रहगुज़र, पूरा है आसमां, पूरी है मंजिलें, पूरा जहां। ओके, सच बोलूं, आपकी इमेज बहुत अच्छी थी लोगों के बीच में। लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग समझते थे, काफ़ी पॉजिटिव समझते थे। एक ऐसा इंसान समझते थे जो इंसान कितना भी कुछ भी हो जाओ, ये गिरेगा नहीं, ये गिव अप नहीं करेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आपको उन्हीं लोगों में गिना जाता था कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, काफ़ी ट्रस्टवर्दी, रिलायबल इंसान हो, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप एक ऐसे अच्छे इंसान हो, जो बोलते हो मुंह पर बोलते हो, आपके मन में कोई भी जिसे बोलते हैं ना षड्यंत्र नहीं रहता। आपको जो सही लगता है वो बोलते हो। लोग आपके इस हैबिट को अप्रिशिएट करते थे कि भैया जो बोलेगा मुंह पर बोलेगा, इसके पेट में कुछ भी नहीं है। एंड लोग आपको काफ़ी ऑनेस्ट समझते थे, नो नॉनसेंस टॉक वाला समझते थे कि ये जो भी बोलेगा एकदम क्लियर कट बोलेगा। बोलने के बाद अगर आप इसके मन में टंटोलोगे तो कुछ नहीं है, जो पेट में है वही मुंह पर है, जो मन में है वही मुंह पर है। आपकी ऑनेस्टी की लोग दुहाई देते थे। पर इस लेडी ने ना आपकी इमेज को इतना बुरा किया है, इतना खराब किया है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई है कि आपने कभी बिना कन्फ्रंटेशन नहीं किया, आपने चीज़ों को कभी कन्फ्रंट नहीं किया, या अपनी जिसे बोलते हैं ना, अपनी बिहाफ में या अपने फेवर में कभी कुछ कहा नहीं इन लोगों को। दैट इज़ द रीज़न कि इस लेडी ने ना बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। इसने आपके बारे में बहुत कुछ गंद घोला, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपकी इमेज को ना बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, धक्का लगा। एट प्रेजेंट तो हालात ऐसे हैं कि इसने इतना सब कुछ बोल दिया है ना आपके बारे में कि आप चाह कर भी क्लियर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आपके अंदर वो आदत ही नहीं है तू मैं वाली, या कन्फ्रंट सॉरी कन्फ्रंटेशन वाली, कि आप जाकर उन लोगों को समझाने की कोशिश करो, या आप जाकर उन लोगों को मनाने की कोशिश करो। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे आपके लिए ना, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप यही सोचोगे मेरे से नहीं होगा, जिसको जो सोचना है सोचे। पता नहीं, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, भाड़ में जाने दो, मुझे क्या। आपके आपके अंदर ना ये एनर्जी है, और किसी हद तक ये एनर्जी सही भी है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप किस किस को यकीन दिलाओगे कि नहीं आप ऐसे नहीं हो। वो लोग जो गिरे हुए लोग हैं, वो आज नहीं तो कल फिर कोई नई तरकीब खोज लेंगे आपको डिफेम करने की। लेकिन आप बहुत पीस लविंग हो, आपको आपकी शांति बहुत प्रिय है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपने कभी भी कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, आपको ज़रूर ये चीज़ अंदर से बार बार कभी कभी कचोटती है कि कौन आपके बारे में इतना सब कुछ बोल रहा है, किसने कहा उन लोगों को कि आप ऐसे हो। शायद आज से पहले अभी तक आपको ये बात पता नहीं थी, तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होता था कि वो कौन इंसान है जो आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहा है, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है।
एंड दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर ने शायद आपको बताने की भी कोशिश करी कि ये लेडी ही है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, पर शायद आपने ढंग से ध्यान नहीं दिया या फिर उतना तवज्जो नहीं दिया कि जो जो कर रहा है करने दे भाई, मेरी बला से भाड़ में जाओ। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि इस लेडी को आपसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? इसके दिमाग में आपको लेकर क्या होता है, कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सी फीलिंग आती है, कौन सा थॉट आता है जब ये आपको देखती है या आपके बारे में सोचती है। इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चेंजेस आता है, दैट आई वांट टू नो। गॉड इज बीइंग वेरी काइंड। फटाफट कार्ड आ रहे हैं। ओके, फेटेड टू सफर, दैट मीन्स इसे ऐसा लगता है ना, जो इसका फर्स्ट कार्ड आया था ना वही इसका सबकॉन्शियस माइंड का भी आया है। फेटेड टू सफर दैट मीन्स ये इंसान ना अंदर ही अंदर इसे ऐसा लगता है कि हमेशा आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती है, इसके साथ नेगेटिव होता है, हमेशा ये सफ़र करती है। दैट इज़ द रीज़न कि ये जो कंपटीशन, ये जो जलन, ये जो ग्रीफ है ना, वो इसी से शुरू हुई। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो लेडी है ना, इसके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये लेडी ना अपने इश्यूज़ को लेकर इतनी ज़्यादा कंसर्न है और आपकी खुशियों को या आपकी स्माइल को, आपकी ब्यूटी को, आपकी गुड लुक्स को, इन सब को देखकर इसे ऐसा लगता है कि भाई आप लोग आगे क्यों बढ़ रहे हो, ये क्यों नहीं बढ़ पा रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये ना आपके साथ इस तरीके की हरकतें करती है। आर्टिफिशियल हार्ट, ये लेडी ओवर दीज ईयर्स इतनी चेंज हो गई है ना कि इसके अंदर सारी चीज़ें बदल गई है। वो जिसे बोलते हैं ना एक अच्छा इंसान, वो अच्छा वाली कहानी तो रह ही नहीं गई है इसके अंदर, इतनी ज़्यादा ये गिर गई है। आपके लिए सजेशन यही है कि जितना हो सके इन लोगों को अवॉइड ही करें एंड अपने काम पे ध्यान दें। कभी मौका मिले तो लोगों को ज़रूर बताएं कि आप ऐसे नहीं हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि।